ग्लोबल मार्केट्स में हुआ अनिल जी, जब हम हैंडओवर देकर गए थे तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। फेड पॉलिसी में ऐसा क्या आ गया सर जो बाजार इतना गिरे? क्या कहा है चेयरमैन साहब ने? दीप, देखिए, सिंपल सी चीज है कि जो किया वो तो सबको पता था कि 0.5% बढ़ना है, लेकिन और बढ़ोतरी की जो हम बात कर रहे थे कि शायद अब आधा से 0.5% की ही गुंजाइश बची है, वो गुंजाइश अब बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि फेड चेयरमैन का ये कहना है कि अभी भी महंगाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और ब्याज दरें बढ़ाने के लिए अगर उन्हें रेसेशन में जाना पड़े, ग्रोथ की बलि देना पड़े, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले महंगाई को नीचे लाना है, बहुत साफ साफ कह दिया। और उसके लिए कुछ समय, अगर ग्रोथ और खराब होगी, रेसेशन में जाने का खतरा बनेगा, तो भी वो उसे मानने के लिए, समझने के लिए और उसमें जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से फेड ने एक्शन अब तक लिया है और जिस स्पीड से महंगाई कम होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। आपको, हमको, सबको पता है। कल ही हमने आंकड़े यूरोप के भी देखे थे, 10% के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। सो कहीं भी अभी तक एक वो, मतलब जितना एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और वो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जब आप, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। फेड चेयरमैन की हालत वैसी है इस वक्त कि मैं तो 4 बार घटा चुका हूं, चौथी बार तो अभी घटाई 0.5%, पहले मैं 3 बार घटा चुका हूं, उसके बावजूद देखिए तो घटी नहीं रही है। तो इसलिए वो थोड़े से डेस्परेट नजर आए। मतलब क्या कहते हैं कि जिसको, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए एकदम कि नहीं, अब मुझे और बढ़ानी होगी तो बढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है? ये महंगाई है। कोई आपके बैंक तो है नहीं, या कोई आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं कि आप डराएंगे, जोर से बोलेंगे तो वो डर जाएंगे। महंगाई तो जब आनी होगी, जैसे आनी होगी, नीचे वैसे आएगी। और उसके लिए बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ 40% महंगाई ऐसी है जो अमेरिका में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एक्टिविटीज से जो आती है, उसी पर फेड का कंट्रोल है। वहां ब्याज दरें आप बढ़ाएंगे तो वो आप पर असर डालेगा। लेकिन उसके अलावा जो महंगाई है उसमें काफी कुछ इंपोर्टेड है। और जब तक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होती, तब तक ये कैसे घटेगी, ये चिंता की बात है। सो कल बाजारों ने जो रिएक्शन दिया, और जो कल फेड की चेयरमैन साहब के भाषण के बाद, क्योंकि जब उन्होंने एक्शन लिया तब तो बाजार जोर से भागे, और उसके बाद जब उनको ढंग से समझा गया तो ये समझ में आया कि एक और बढ़ेगी, दूसरा जो टर्मिनल रेट, यानी कि जहां जाके खत्म करेंगे महंगाई बढ़ाना, ब्याज दरें बढ़ाना, उसमें अभी थोड़ी और गुंजाइश है। और इसका मतलब क्लियर कट है, पहले तो ब्याज दरें बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद रुकेंगे, और रुकने के बाद घटाएंगे। जो रुकने के बाद घटाने वाला मामला है ना, वो थोड़ा दीप और लंबा चलता हुआ दिखा। तो ये तीनों कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से फेड चेयरमैन के बयानों के बाद अमेरिकी बाजार गिर भी गए और बाकी सब बाजारों में भी नुकसान हुआ। तो ये जो 3 बड़ी बातें निकल कर आई हैं कि रेट्स और बढ़ सकते हैं, टाइटनिंग का खतरा इस समय, अंडर टाइटनिंग का ज्यादा ही, हमने ज्यादा दरें नहीं बढ़ाई जब बढ़ा सकते थे, और साथ ही इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट। अच्छा सर, इसके बाजार